हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? वेरी गुड। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ग्रेट, आप भी हो। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्साइटेड हैं? मैं भी एक्साइटेड हूँ। और आज जो मीटिंग, ये प्रोग्राम होने वाला है हमारा 30 मिनट का, और मैं इसमें उम्मीद करता हूँ कि इस 30 मिनट 25 मिनट के दौरान अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो मैं वादा करता हूँ कि आप लगभग लगभग 25 से 30 लाख रुपए एक साल के पर्सन ज़रूर बनेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। वेरी गुड। अब हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करूँ। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। नाइस लुक, आप भी अच्छे दिख रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि आप अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू। जैसा कि हमारे पास केवल 25 से 28 मिनट बचे हैं, मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी लोग, जितने भी अभ्योज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, आप सब लोग बेहतर हैं और इस लॉकडाउन के दौरान जो कुछ भी गाइडलाइन है उसका फॉलो कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और आप सभी लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अपने इस मीटिंग को शुरू करने से पहले, इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करूँगा मिस्टर रेक्समॉन, जिन्होंने इतना बेहतरीन एक सिस्टम बनाया कि दीपक धामी जैसे न जाने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। दूसरा, नवाज मैम का मैं थैंक्स करता हूँ, सिंगला सर, निकिता मैम और सारा FLP इंडिया का स्टाफ। गजब की बात, सरप्राइज़ बात बता रहा हूँ आपको मैं, हालांकि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। 5 तारीख को हमारा महीना कंप्लीट हुआ, जैसा कि आपने देखा, मार्च का महीना। 15 तारीख को 10 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जिस पर्सन ने जितना भी काम किया था उन सभी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका था। मैं ऐसे स्टाफ को मैं थैंक्स करना चाहूँगा और सैल्यूट करना चाहूँगा और मैं तालियां बजाना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि आप सभी को भी तालियां बजानी चाहिए। क्योंकि होता क्या है मार्केट में ना, आज की डेट में मार्केट में अगर देखा जाए तो 3 तरह की कंपनियां काम करती है। वैसे 4 तरह की है, मैं 3 तरह की बताऊँगा आपको। एक है अपलाइन फ्रेंडली, एक है कंपनी फ्रेंडली और एक है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। और जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एक और है, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा आपको। जो फॉरएवर है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है। रात दिन स्टाफ हमारे लिए काम कर रहा है, लॉकडाउन के दौरान भी काम कर रहे हैं। जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट दे रहे हैं और वो आपको दिख भी रहा है। और साथ ही मैं कुछ बातें और करना चाहूँगा, और थोड़ा मैं एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मान के चलना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और 1 to 1 बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, फेसबुक ट्रेनिंग दी है, जैसा कि आपने भी देखा था, लाजवाब ट्रेनिंग दी। और मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी अभी तक ट्रेनिंग्स हुई हैं लीडर्स की, वो सारी ट्रेनिंग आपको 100% मैनेजर बनाएगी।
लेकिन मेरा अपना कुछ अनुभव है, जिस अनुभव को मैं बांटना चाहूँगा। उससे पहले मैं बताऊँगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 12 साल हो चुके हैं, 12 ईयर हो चुके हैं। और 12 साल के दौरान मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बदला, और मेरा डिसीजन फॉरएवर करने का, मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन था कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अपनाया और एज अ करियर मैंने सेलेक्ट किया। इतना ही नहीं, हो सकता है लोग गांव से देख रहे हो, विलेज से देख रहे हो, बहुत सारे हिंदुस्तान में जितने भी जगह हैं, चाहे आप सिटी से देख रहे हो, चाहे आप किसी टाउन से देख रहे हो, हिंदुस्तान के अगर आप किसी भी इलाके में हैं, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मैं वादा करता हूँ आप वहीं पर भी मैनेजर बन सकते हैं जहाँ पर अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में आप वहाँ से भी मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मेरा जो टॉपिक था आज, मेरा टॉपिक था काम को कठिन नहीं आसान बनाएं। बड़ी सिंपल बात है, काम को कठिन नहीं आसान बनाएं। जैसे कि एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपसे कि अभी लॉकडाउन हुआ था। कुछ लोगों ने बोला कि सर लॉकडाउन है, क्या होगा, 21 दिन कैसे बाहर निकलेंगे, ये तो काम बड़ा ख़राब हो गया। लेकिन कुछ पॉजिटिव लोगों ने, कुछ देखो होता क्या है, कोई भी काम आसान नहीं होता। आपको एक एग्जाम्पल मालूम होगा, अगर सीखा न जाए तो साइकिल भी नहीं चला सकते, अगर सीखा जाए तो हवाई जहाज़ को भी हम चला सकते हैं, उड़ा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, काम को, कोई भी काम है ना, जैसे हम फॉरएवर कर रहे हैं, इतना आसान काम है सर, इतना इजी काम है। देखो, काम को आसान बनाया जाता है, हार्ड वर्क लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन काम को आसान बनाइए। कैसे? मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको लॉकडाउन का। कुछ लोगों ने बोला सर लॉकडाउन के दौरान क्या होगा। कुछ लोगों ने पता है क्या बोला, सर 21 दिन हमें मिले हैं, 1 महीना हमें मिला है, या जितना भी हमें टाइम मिलेगा, हम 21 दिन में वो सीखेंगे जो 21 साल में नहीं सीखा। और मैं आज उनको देख रहा हूँ, पता है लोग क्या बोल रहे हैं, सर लॉकडाउन हमारे लिए लॉकडाउन नहीं रहा, लॉकडाउन हमारे लिए बहुत लकी रहा। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोलते हैं सर सोशल मीडिया आज तक नहीं आता था, फेसबुक आज तक नहीं आता था, इंस्टाग्राम आज तक नहीं आता था, ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं आती थी, पासवर्ड बनाना नहीं आता था, मेल आईडी सबमिट करनी नहीं आती थी। सारी चीज़ें हम आज ऑनलाइन कर रहे हैं। हर समस्या एक समाधान लेके आती है, और जिस कंसेप्ट में हम काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर इतना ब्राइट है कि हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक हम जा सकते हैं। और एक इतना ही नहीं, मैं कुछ बातें और मैं आपसे करूँगा। एक इसको आसान बनाने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और बताऊँ आपको। कुछ लोगों ने बोला सर हमने 4 लोगों से बात की और लोगों ने ना बोल दिया, 4 लोगों से बात करी और लोगों ने ना बोल दिया। वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि 4 लोगों ने ना क्यों बोला, वो इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि 400 लोग आपका वेट कर रहे हैं। केवल पॉजिटिव सोचिए। जब मैं यहाँ दिल्ली में आया था आज से 2008 में, 10 साल पहले, मुझे आज भी याद है, लोगों ने मुझे बोला था, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भैया आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं एक ही चीज़ सोचता था कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते तो क्या होगा आपको मालूम है। हर चीज़ को मैं पॉजिटिव लेना है। और इतना ही नहीं, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में थोड़ी सी बात मैं और करता हूँ कि जिस पर्सन के अंदर हजारों लोगों की ना सुनने का दम है ना, उसी पर्सन के अंदर हजारों लोगों की टीम बनाने का दम भी है। आप एक बार देखिए, आप 2 लोगों से बात करिए, 20 लोगों से बात करिए, 50 लोगों से बात करिए, 100 लोगों से बात करिए, 1000 लोगों से बात करिए, जितने लोगों की आप ना सुनेंगे ना, उतने आप स्ट्रांग होते जाएंगे। सर जब मैं दिल्ली में आया था, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हालांकि मैं अभी अपनी सारी बातें मैं एक्सप्लेन नहीं करता। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली आया था, मेरे पास 1600
1600 रुपये मेरे जेब में थे। आप बात करते हैं फॉरएवर की पावर क्या है, कुछ लोग बोलते हैं फॉरएवर की पावर क्या है। मैं बताता हूँ पावर क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से भी अच्छा किया है, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन एक लड़का 1600 रुपये लेकर के अपने घर से आता है और इस कंसेप्ट में करोड़पति बन जाता है। आप ज़रा सोच के देखिए वो कंसेप्ट आपके लिए क्या कर सकता है। मैं न मोटिवेटर हूँ, न मैं आपको मोटिवेट कर रहा, मैं सिंपली अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे इजीली सक्सेस हो सकते हैं। पॉजिटिव सोचिए, हर चीज़ पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मस्तिष्क रहेगा ना तो सक्सेस आसान हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, मैं कुछ बातें मैं और कर रहा हूँ आपसे। आईपीएस बनना आसान है क्या? बिल्कुल सिंपल ही समझिएगा। ये मान के चलिएगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अधिकतर में जो बात कर रहा हूँ मैं यंग जनरेशन से आज बात कर रहा हूँ। आईपीएस बनना आसान है, आपकी शौक है तो बिल्कुल बनिए, और मैं बेस्ट ऑफ लक, आप कोशिश कीजिए। मेरे भी बहुत दोस्त यार मेहनत कर रहे हैं। आईएएस बनना आसान है, आईआईटी करना आसान है। जब वो आसान नहीं है तो याद रखना, कम मेहनत कम तरक्की, बड़ी मेहनत बड़ी तरक्की। आपने देखा होगा जो पर्सन फॉरएवर में 10,000 कमाने आता है, अगर उसको 10 लोग ना बोल देना वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो पर्सन लाख रुपए के लिए आता है, अगर उसको 1000 लोग भी मना करते हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम है कि बड़ी सक्सेस चाहिए तो प्रॉब्लम भी बड़ी फेस करनी पड़ेगी। और मैं आज उन लोगों का बड़ा थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे नेगेटिव किया, जिन्होंने मेरे को नो बोला, जो बोलते थे भैया तेरे से नहीं होगा, क्योंकि मालूम है सफलता में उन लोगों का ही हाथ नहीं होता आपको आगे बढ़ाने में, जो लोग आपका साथ देते हैं। उनसे बड़ा साथ हाथ उनका होता है जो आपका साथ छोड़ते हैं, क्योंकि वहीं से आपको सीखने के मिलता है कि काम को कैसे किया जाता है और कैसे आगे बढ़ा जाता है। इतना ही नहीं, पहला पॉइंट था काम को कठिन नहीं आसान बनाएगा, उसका पहला टॉपिक पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचिए। दूसरा पॉइंट, मोटिवेशन पर कम एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करें। आपने बहुत बड़ा फंक्शन देखा, मोटिवेट हो गए, बताओ क्या करना है, लेकिन एजुकेशन, आपने बहुत सारे इस हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लीडर्स को सुना होगा जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पहली किताब लिखी थी, किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी जगह उनका नाम है। उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि हिंदुस्तान में तो कोई एक कंपनी भी नहीं है जिसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन कुछ बाहर की ऐसी कंपनियां हैं उनका एजुकेशन और उनका प्रोडक्ट इतना तगड़ा है कि आज भी चाहे लोग उन कंपनीज में काम नहीं करते लेकिन उनका प्रोडक्ट यूज नहीं करते, उनके पेस्ट वो आज भी यूज़ करते हैं। आप समझ लो कौन सी कंपनी है। मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ, मोटिवेशन पर ही ध्यान मत दो, एजुकेशन पर ध्यान दो। जब मैं आया था ना, मैंने मोटिवेशन पर कम एजुकेशन पर ज़रा ध्यान दिया। मोटिवेट बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन क्यों? अगर एक बार आपको फॉरएवर का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आ गया, ये प्लान आपको समझ में आ गया, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ, इस प्रोडक्ट को मत जानो, इस प्रोडक्ट की गहराई जानो। इस मार्केटिंग प्लान को मत जानो जिसने मुझे 10 साल पहले लगभग मिलियनेयर क्लब का अवार्ड दिया था, उसकी गहराई जानो। 2 सीसी सब जानते हैं, 25 सीसी सभी जानते हैं, अगर आप देखा जाए तो 75 भी सब जानते हैं, 120 भी सब जानते हैं, लेकिन गहराई कौन जानता है? गहराई का मतलब है इस कंपनी का फ्यूचर जानो, इस कंपनी का प्रोजेक्ट जानो, इस कंपनी का स्टाफ जानो। आज की डेट में तो कितनी बड़ी बात है, आज हम नंबर 2 पर आ गए हैं, आपको अच्छे से मालूम है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पर आ गए, और नंबर 1 में जापान है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कैप्टन हैं वो धोनी से कम नहीं है। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए धोनी को सामने आना, धोनी था कैप्टनसी में उस वक्त, और हमारे सिंगला साहब भी धोनी से कम नहीं है। और एक बात पक्की है, मुझे मालूम है जापान को पीछे करना उतना ही कठिन है जितना ऑस्ट्रेलिया को हराना था, लेकिन एक बात है, ठान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर नंबर 1, इस साल हो सकता है हम नंबर 1 जाएं, और अगर नंबर 1 नहीं जाएंगे तो उसके नज़दीक जाएंगे, नेक्स्ट ईयर 100% कन्फर्म होगा। थैंक यू वेरी मच। इतना ही नहीं, 20% मोटिवेशन, 80% एजुकेशन।
एक बुक का मैं नाम देता हूं आपको, फाइन लाइन। एक बार आप फाइन लाइन को पढ़िए, मैं वादा करता हूं केवल फाइन लाइन बुक आपको इस कंपनी में 120 सीसी करके मैनेजर बना देगी, केवल फाइन लाइन। इतना ही नहीं, आज की डेट में पहले लोग पता क्या बोलते थे, सर ट्रेनिंग बहुत दूर है, हम तो बिहार में वहाँ रहते हैं, हम तो उत्तराखंड में वहाँ रहते हैं, हम तो छत्तीसगढ़ में वहाँ रहते हैं, हम तो मुंबई में वहाँ रहते हैं, हम तो भारत के उस कोने रहते हैं। आज ट्रेनिंग आपके घर में नहीं, आपके घर के अंदर है। आप घर के अंदर बैठ करके ट्रेनिंग अटेंड करके, फॉर्म भर के, प्रोडक्ट बिलिंग करा करके आप मैनेजर बन सकते हो। ये 100% हो सकता है। और डिजिटल मीडिया में मैं अगर आज की बात करूं, सोशल मीडिया में इस वक्त फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में नंबर 1 है। जो ट्रेनिंग इस लॉकडाउन के दौरान आपके घर तक पहुंचाई है ना, मैं कह रहा हूं आपको सबको सैल्यूट करना चाहिए, हमारे स्टाफ को। थैंक यू। एक बात और जो मैं छोटी बात और करना चाहूँगा, 99% मैं कंपटीशन नहीं कर रहा कि रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ पढ़ लीजिएगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनियां सक्सेस होती है। पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए जो फॉरएवर के पास है, रिसर्च बेस्ड प्लान होना चाहिए जो फॉरएवर के पास है। लेकिन मैं साथ में एक बात और बोलूँगा, मार्केट में 99% कंपनियों के ना प्लान बंद कर दो, कंपनियों के डब्बे गोल हो जाएंगे। मालूम है क्यों? वो चली प्लान पर रहे हैं। वर्ल्ड की पहली कंपनी जो केवल प्रोडक्ट पर चलती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इस साल कोई बहुत बड़े चेक नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत बड़े चेक नहीं है, करोड़ों के चेक नहीं है चेयरमैन बोनस के, तब भी हम नंबर 2 पर हैं। पावर ऑफ यूजर। इस कंपनी में, इस कंपनी के प्रोडक्ट के इतने यूजर हैं कि हम यूजर बेस पर भी नंबर 2 पर हैं। अगर कहीं हम चेयरमैन बोनस के पीछे पड़ गए तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो स्टार्ट योर वर्क। कुछ पॉइंट और, 5 प्रोडक्ट और 5 लाइन का प्लान काफ़ी है। मैं ये मानता हूँ कि आप मुझे एक स्टडी के तहत सुन रहे हैं कि एजुकेशन के तहत सुन रहे हैं। 5 प्रोडक्ट काफ़ी है इस कंपनी के, चाहे एलो हो, चाहे हनी हो, चाहे कोई भी 5 प्रोडक्ट और 5 लाइन का मार्केटिंग प्लान मास्टरी कर लो। और Y2CC, मैं 2CC क्यों करूँ? अगर ये 2-3 चीज़ें अगर आपने जान ली तो काफ़ी है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। 5 प्रोडक्ट, 5 प्लान, Y2CC। और साथ में एक बात और, P4, एक नया पॉइंट बता रहा हूँ आपको, P4। आपने एक चीज़ देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में चाहे रॉल्फ की हो, चाहे सुनील गुप्ता जी हो, चाहे कोई भी बड़े लीडर हो, सबका P1 सेम, P2 बराबर एक जैसा, P3 इक्वल, लेकिन सबके पास कुछ तो ऐसा है कि वो नंबर 1 है। आज 5-5 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं रॉल्फ के, कुछ लोग 5 करोड़ कमा रहे हैं, कुछ लोग 5 लाख कमा रहे हैं, कुछ लोग 50 लाख कमा रहे हैं, कुछ लोग 5,000 कमा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो अलग है, क्योंकि P1, P2, P3 सेम है, इक्वल है, तो P4 चाहिए हमें तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो P4 है क्या? पर्सनल पीपल पावर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ कि मैं फॉरएवर क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, आप बड़े बड़े लीडर्स के नाम लेते हो, बहुत ज़रूरी है, पहले आप अपना वाई तो बनाओ कि मैं फॉरएवर क्यों करूं। हो सकता है आपके वाई में उसका वाई छिपाओ। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तीसरा पॉइंट, काम को आसान कैसे बनाया जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कामयाब होना है तो कामयाब लीडरों का फॉलो करो, सीधी बात। और नाकामयाब होना है तो किसका फॉलो करो, बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल। सचिन तेंदुलकर बनना है या विनोद कांबली बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कामयाब लीडर्स का फॉलो करो। और गजब की बात, कामयाब भी थोक में है और नाकामयाब भी थोक में है, ट्विटर भी थोक में है और छोड़ के जाने वाले भी थोक में है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको कहाँ जाना है, किसके लिए, किसका फॉलो करना है। और एक चीज़ और, लेवल को खरीदना नहीं है, अचीव करना है। यहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जाती, इस इंडस्ट्री में आपको अचीव करना है। अचीव कैसे? अचीव करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप चाहो तो एक बार सारा सामान खरीद के लाओ, हो सकता है टीम बनाओ। जब सिंपल रास्ता है तो रास्ता कठिन क्यों किया जाए। ये बिजनेस वो नहीं है जहाँ पर 1-2 लोग मिलकर के 120 सीसी करें। ये वो बिजनेस है जहाँ पर 60 लोग मिलकर के 2-2 सीसी करें और आप मैनेजर क्वालिफाई करें। काम को आसान बनाइए, जितने आसान। प्रेशर नहीं लेना है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो ना कहता है उसको जाने दीजिए।
जो हाँ कहता है वो उसका वेलकम कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मैं ये यंग जनरेशन से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है मैं थोड़ा सा सीनियर यंग जनरेशन में आता हूँ, और मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ आप सभी का, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना, सैल्यूट करता हूँ जितनी भी यंग जनरेशन है, मैं आप सभी को। लेकिन एक अनुभव की बात कर रहा हूँ, आपको 3 चीज़ पर ध्यान देना है। बहुत पैसा कमाएंगे आप, अगर आप सोने की खान में बैठे हो तो लोहा थोड़ी ना लाओगे, सोना तो कमाओगे ही, बड़ी बात नहीं है। यहाँ लाखों करोड़ों के चेक उठाने बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी आपको एक सजेशन है, आप कल्चर पर विशेष ध्यान दें, पेशेंस पर ध्यान दें, और लीगल और एथिक्स पर ध्यान दें प्लीज़। क्योंकि आपके अंदर जो करंट है, जो क्वालिटी है ना, वो मेरे में कुछ नहीं है। मेरे से 10 गुना ज़्यादा पावर आपके अंदर है, क्वालिटी आपके अंदर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास है, लेकिन लीगल हो जाइए। और आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता है क्या है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के 2 टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब शॉर्ट में कोई चीज़ अचीव करेंगे तो शॉर्ट में चली जाएगी, अगर लॉन्ग टर्म में सिस्टम से अचीव करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी। तो इस चीज़ का मेरा सजेशन है आपको। चौथा पॉइंट, क्या कह रहे हैं कि काम को और आसान बनाएं, दूसरे पर नहीं खुद पर आश्रित रहें। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ सीनियर पर डिपेंड रहते हैं। हाँ जी, सीनियर साहब आएंगे, बताएंगे, एक आए हैं हमारे साथ, उनको बताएंगे, समझाएंगे। हाँ जी सर कहाँ हो, एक पर्सन मेरे साथ आया है, अरे ये बताइए आप अपने लिए आए हो, अपने सीनियर के लिए आए हो? मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, आपको उनको थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने आपको फॉरएवर दिखाया। उसके बाद अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आप अपने लिए आए हैं, अपने सीनियर के लिए नहीं। क्योंकि जब आप अर्निंग करोगे, जब आप करोड़पति बनोगे, तो वो नहीं बनेंगे, पहले आप बनोगे। आप अपने लिए काम कीजिए। इसके लिए क्या करना है आपको, चैलेंज का हमेशा वेलकम करो। जितना चैलेंज आता ना, मोस्ट वेलकम, हमेशा चैलेंज का। क्योंकि अगर चैलेंज नहीं आएगा तो हम सुधरेंगे नहीं। इंसान मजबूत नहीं होता, उसकी परिस्थितियाँ उसको मजबूत करती हैं। मैं जानता हूँ, मैं 24 घंटे में एक चाय और एक समोसा खा करके, बड़ा सिंपल ही बता रहा हूँ आपको, एक चाय पीता था, एक समोसा खाता था और फॉरएवर करता था। लोग पूछते थे मेरे से, हाँ जी कैसे हो? मैं बोलता था बहुत बढ़िया। मैं सोचता था मैं बढ़िया हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव सोचता था। क्यों? मुझे एक बात पता था, चाहे आज मैं पैदल जाऊँ, चाहे आज मैं रिक्शे से जाऊँ, चाहे आज मैं कैसे ही जाऊँ ऑफिस, मैं पैदल फॉरएवर के ऑफिस जाया करता था। 3 रुपये की टिकट हुआ करती थी उस वक्त, मुझे आज भी याद है, मेरे जेब में नहीं होते थे, लेकिन मेरा फॉरएवर के प्रति इतना लगाव था कि मैं ऑफिस पैदल जाया करता था। क्योंकि मुझे मालूम था जिस दिन मैनेजर बन गया, 4 चेक काफ़ी होते हैं बराबर करने के लिए हिसाब को। इसलिए स्टे फोकस रहिए और लगन से काम करिए। एक चीज़ और, पर्सनल वेबिनार कीजिए, सीनियर पर ही डिपेंड नहीं रहना है। देखो यहाँ पर आप सब लीडर्स हो, जितने भी हो ना आप सब लीडर्स हो, सीनियर पर डिपेंड नहीं रहना है, पर्सनल वेबिनार करो। इतने लोग इस वक्त खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिन लोगों को अच्छे से फॉर्म भरना नहीं आता था, आज वो वेबिनार कर रहे हैं, चाहे जूम है, चाहे स्काइप है, कहीं भी कहीं ना कहीं। आप इसको अडॉप्ट कीजिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। सिंगला सर बार बार कह रहे हैं कि गो डिजिटल, फॉलो कीजिए। मैनेजर बनना यहाँ बड़ी बात नहीं है, 100% हम मैनेजर बनेंगे। और टीम लीडर बनना है, आपको अपनी टीम का नेतृत्व करना है, क्योंकि आप अपने लिए आए हैं। 5वां पॉइंट, काम को आसान कैसे बनाया जाए। लेवल पर नहीं, लीडरशिप पर फोकस करें। कुछ लोग लेवलों के लिए भाग रहे हैं। अरे मैनेजर की पिन लगाने से कुछ नहीं होता। मार्केट में बतेरे मैनेजर मिलेंगे आपको जिनको 5 रुपये नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे मैनेजर ही मिलेंगे जो 5 लाख रुपये महीने कमाते हैं, 60 लाख रुपये साल कमाते हैं। क्यों? कभी कभी हम निगेटिव जैसे हो जाते हैं। पता क्या बोलते हैं, हमने फॉरएवर स्टार्ट किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, और आप मैनेजर लेवल के लिए लग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पता चला कि मैनेजर मिला, आपको बोल रहा है मैं भी तो मैनेजर हूँ, कितना कमाता हूँ? हाँ जी इतना कमाता हूँ। अरे भैया आप मैनेजर बने कैसे थे? मैं पहले बोल चुका हूँ, किसी भी लेवल को हासिल करने के 2 तरीके हैं, लीगल और इलीगल। अगर आप लीगली आगे बढ़ेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक जाएंगे। हमारे पास क्या था? हमारे पास तो, अगर मैं रियल बताऊँ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज इस कंपनी की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत बहुत कुछ है। क्यों? हम सिस्टम से चले। मैं मानता हूँ
बहुत मेहनत करके मैं मैनेजर बना। 8 महीने तक मेरी फॉरएवर में इनकम 100 कुछ रुपए थी, लेकिन मेरी जीत की गवाही का सबसे जो बड़ा पॉइंट था, 8 महीने में 139 रुपये का चेक आने के बाद भी मैं छोड़ के नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाला भविष्य किसका है। और साथ ही भागना किसके पीछे है? लीडरशिप के पीछे भागिए, न्यू स्पॉन्सरिंग के पीछे भागिए, सिस्टम के पीछे भागिए, चेंज के पीछे भागिए, अपडेट यूर सेल्फ। नवाज मैम ने भी कितनी अच्छी बात करी थी कि सेल्फ लीडरशिप को डेवलप करने का टाइम है इस वक्त। अभी तो हमारे पास मौका है, कोई बात नहीं, अप्रैल बंद होगा ना, जल्द जरा मई 15 जाएगा ना, ज़िंदगी भर थोड़ी ना बंद होगा। पॉजिटिव सोचिए, जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। मैं एक ही यहाँ पर एक वर्ड्स बोलूँगा, लॉकडाउन के बाद जब हम मैदान में उतरेंगे तो हमारी ट्रेनिंग, हमारा मोटिवेशन लेवल, हमारा एक्साइटमेंट लेवल, हमारा एजुकेशन का लेवल इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि जब हम मार्केट में निकलेंगे तो अगले 6 महीने में सारे लेवल अचीव करेंगे जिन लेवल की कसम हमने इस साल खाई थी कि हमें अचीव करने। साथ में रुपयों के पीछे नहीं भागना है, सिस्टम के पीछे भागना है। साथ में सिस्टम के पीछे भागो, कैसे इस काम को किया जाए। ताला खोलने का एक तरीका है, या तो ईंट का इस्तेमाल करो या तो चाबी का इस्तेमाल करो। अगर चाबी का इस्तेमाल करोगे तो याद रख लेना, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। सो नेवर गिव अप, बहुत अच्छे से काम कीजिए और बहुत लगन से काम कीजिए। साथ ही मैं एक बात और बोलूँगा जो मुझे शेयर करनी है आप सभी को, कि अभी FLP इंडिया ने बहुत ही अच्छा एक क्योंकि हम नंबर 2 में आए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आप सभी को भी मैसेज आया होगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उसमें एक डांस वीडियो भेजने हैं और आप अपना अपना डांस बना कर डांस करिए ना। अगर डांस करने में शर्म आएगी तो लोगों से बात करने में फिर कितनी शर्म आएगी। बढ़िया से बेहतरीन घर पर डांस करके फॉरएवर इंडिया को आप भेजिए, और उसके बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया एक बेहतरीन उसका एक वीडियो बना करके पूरे हिंदुस्तान में आप और हमारे पास उसको सेंड करेगी, जो हमें दिखाने, एक सेलिब्रेट करने का हमारा तरीका है, क्योंकि बिकॉज वी आर वन, हम सब एक हैं, हमें मिलकर काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो FLP इंडिया ने हमें मैसेज दिया है कि एक वीडियो है बहुत बढ़िया से, उस वीडियो को हम अपने घर में ही शूट करें और उसके बाद FLP इंडिया को सेंड करें। और मैं भी करूंगा, चाहे मुझे बहुत अच्छा डांस नहीं आता लेकिन करूंगा ज़रूर। और हमारे FLP इंडिया में एक से एक डांसर है, मुझे मालूम है, जो एक से एक अच्छा डांस करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो ज़रूर इस चीज़ को सेंड करेंगे। तो मैं एक लास्ट के 2 मिनट में मैं अपनी मीटिंग को कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो ये ट्रेनिंग, जितनी बातें सर मैंने करी, याद रखना सारी बातें मैंने प्रैक्टिकल करी। मेरे को जितनी भी मेरा अपना अनुभव था, कुछ लोग बोलते हैं सर आप सब कुछ बोल देते हो, देखो 100 झूठ से ज़्यादा पावर एक सच में होती है। कुछ लोग बोलते हैं आपने स्टार्टिंग में कितना कमाया था, मैं बोलता हूँ कुछ कमाया नहीं था। जब कमाया नहीं तो क्या बताऊँ, लेकिन जब कमाना स्टार्ट किया ना तो फिर हम आज तक रुके नहीं कभी। ये क्वालिटी है इस प्रोडक्ट में, ये क्वालिटी है इस प्रोजेक्ट में। सीनियर कीजिए इस कंपनी का, सीनियर कीजिए, थैंक्स कीजिए इस कंपनी का, थैंक्स कीजिए अपने सीनियर का, इतना बेहतरीन सिस्टम आपको मिला है। लेकिन मैं लास्ट में 2 मिनट में अपनी मीटिंग को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने पॉइंट्स को दोहराऊंगा। जो मेरा आज का टॉपिक था, काम को कठिन नहीं आसान बनाना है, काम को कठिन नहीं आसान बनाना है। उसका पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट, निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचिए, थिंक पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए ना पॉजिटिव सोचिए। आप एक बार करके देखिए, आपके घर में कुछ हो जाए, आप एक बार पॉजिटिव सोचो, लास्ट में रिजल्ट पॉजिटिव होगा, चाहे अभी कितनी ही दिक्कतें आई। थिंक पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव सोचिए। अगर मैं कहता हूँ 100 लोग बुलाए, एक नहीं आया ना, पॉजिटिव सोचिए। ये सोचिए कि मेरे पास 100 लोगों की नो सुनने का दम तो है, तो याद रख लेना फिर 1000 लोगों की टीम बनाने का दम भी होगा आपके पास। दूसरा, मोटिवेशन पर नहीं, एजुकेशन पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन, एजुकेशन। एक बार आपको इस प्रोडक्ट को बताना आ गया, अगर एक बार इस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, इस सिस्टम को अगर आप समझ गए, एजुकेशन आपके अंदर आ गई, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। हमें तो 12 साल से कोई नहीं हिला पाया। कुछ लोग मेरे को एक सवाल पूछ रहे थे, बड़ा गजब का सवाल है। मेरे को बोल रहे थे सर ये बताइए, कुछ लोग जो फॉरएवर से ना निकल जाते हैं, छिटक जाते हैं, उनका ट्रांसफ़र क्यों होता रहता है बार बार? दिल से बताओ इसका जवाब। 5 स्टार जिसने कभी कभी लाइव देखी हो ना,
उसको छोड़कर जब वो बाहर जाता है ना, बाहर, तो 3 स्टार और 4 स्टार उसको समझ नहीं आता है, इसीलिए उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। बाकी आप समझदार हो, ये मत भूलना कि आप क्यों आए हो, क्योंकि हर किसी का फॉरएवर में आने का तरीका अलग है। कोई करोड़ रुपए कमाने के लिए आएगा, कोई करोड़ों रुपए कमाने के लिए आएगा, कोई केवल पैसा रुपया कमाने आएगा, कोई रिस्पेक्ट के साथ एक नाम बनाने भी आएगा। सबका वाई अलग अलग है। चेक योर वाई, आपका वाई क्या है। थर्ड पॉइंट, क्या नहीं करना है, क्या करना है। मैंने एक वर्ड बोला इसमें, कामयाब होना है तो कामयाब का फॉलो करो, और नाकामयाब होना है तो किसका फॉलो करो, बताने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, दूसरे पर नहीं, खुद पर डिपेंड हो। मुझे तरक्की चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लेवल अचीव करना है, मुझे अपनी फैमिली की लाइफ आगे बढ़ानी है, मुझे उनको बेहतर करना है, उनको एक अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, तो आप खुद पर डिपेंड रहें, न कि सीनियर पर। अगर सीनियर साथ में है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जय हिंद। पांचवा पॉइंट, लेवल पर नहीं, लीडरशिप पर फोकस करें। लेवल के पीछे नहीं भागना है, अचीव करो, ईगल है अचीव करो, मैनेजर रिट्रीट आ रहा है अचीव करो। लेकिन की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि आप लेवल के लिए नहीं, लीडरशिप पर भागो कि ये काम कैसे होता है। कहते ना, आपने कहावत सुनी हुई, नब्ज पकड़ो, चेक करो कि यहां पर मैनेजर कैसे बना जाता है। रुपया नहीं, रुपया आएगा, रुपया इतना आएगा आपके पीछे कि आप संभाल नहीं पाओगे। मैं फॉरएवर की बात कर रहा हूँ, जिस कंडीशन से इंसान फॉरएवर में आता है उस हिसाब से आप रुपया देखोगे तो आप हिल जाओगे, यहाँ अचीवमेंट देखोगे हिल जाओगे। लेकिन आपने उसके पीछे नहीं, आपने किसके पीछे भागना है, लीडरशिप के पीछे भागना है, खुद को डेवलप करने के पीछे भागना है। तो मैं थैंक यू करता हूँ आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, टेक केयर। और जितने भी जो हमारे अभी चाहे सर ने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, हम उनका पालन करें, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपनी फैमिली के स्वास्थ्य का ध्यान दें। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, फॉरएवर ने मेरी ज़िंदगी बदली, तो मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी आपका भी जीवन बदले। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़।